आज के ज़माने में एक डेवलपर का रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, रेज्यूमे के टिप्स और ट्रिक्स क्या होने चाहिए, ऐसे कई क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। बट मैं हमेशा यही कहता हूँ कि डेवलपर का रेज्यूमे आज के टाइम पे है गिटहब। तो बात करते हैं कि आप अपने रेज्यूमे को, अपने गिटहब को कैसे अच्छे से रख सकते हैं और कैसे एक एम्प्लॉयर पे, एक हायरिंग मैनेजर पे पॉजिटिव इंप्रेशन डाल सकते हैं कि आपको डेवलपमेंट आता है। देखते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस गिट और गिटहब को यूज करने की। देखो, सबसे पहली चीज, जब कोई गिटहब पे जाता है और आपके रिपोजिटरी पे क्लिक करता है ना, सबसे पहली चीज उसे वो जो फाइल्स के बगल में आपको दिखते हैं कमिट मैसेजेस। तो कमिट मैसेज लिखना एक कला है, उसको साफ सुथरा लिखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर एक नया फीचर है तो आप उसको FEAT कोलोन और उसके बाद फीचर का नाम लिख सकते हैं। अगर ये एक बग फिक्स है तो FIX फिक्स कोलोन दे सकते हैं। अगर डॉक्स के चेंजेस हैं तो डॉक्स मेंशन करना, अगर स्टाइल के चेंजेस हैं तो स्टाइल मेंशन करना, अगर टेस्ट में चेंजेस है तो टेस्ट मेंशन करना। अगर आप कमिट मैसेजेस क्लीन लिखोगे तो फिर जो आपका हायरिंग मैनेजर है वो बस उतना ही देख के फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब वो फर्स्ट स्क्रीन होता है, नेक्स्ट स्क्रीन क्या होता है, रीडमी। तो रीडमी फाइल नहीं रखना प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी भूल हो जाती है हमारी। रीडमी में बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये ऐप क्या करता है। इस ऐप का एक जिफ भी अगर आप डाल सको तो बहुत अच्छा। इस ऐप को लोकल डेवलप कैसे करना है, कैसे इसको क्लोन करके उसके बाद क्या स्टेप्स करेंगे कि लोकल में सर्वर चलने लगे। उसके बाद ये ऐप लाइव कहीं है, अगर आपका गिटहब प्रोजेक्ट है और वो ऐप लाइव कहीं है तो उसका एक लिंक दे देना, उसका एक टेस्ट क्रेडेंशियल दे देना। ओहो, बहुत बढ़िया है। यही नहीं, ये लाइव लिंक आप राइट साइड में भी दे सकते हो। गिटहब में ओपन करते ही जहां आपका कोड दिखता है उसके राइट साइड में लाइव लिंक की जगह भी होती है, तो वहां भी आप डाल सकते हो लाइव लिंक को। तो अगर आप इतना करोगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट स्क्रॉल का जो आपका इंप्रेशन है किसी प्रोजेक्ट का, वो बहुत सुंदर हो जाएगा। तीसरी चीज जो एक डेवलपर को एक नॉन डेवलपर से अलग करता है कि क्या उसके रिपोजिटरी में एक गिट इग्नोर फाइल है और क्या उस गिट इग्नोर फाइल में सारे फाइल्स जो इग्नोर होने चाहिए वो लिस्टेड है कि नहीं। क्या ये बच्चा है या ये बड़ा है। बच्चे क्या करते हैं, अनसेंड बिना मतलब के फाइल्स, इवन पासवर्ड्स और API कीज ये सब भी डाल देते हैं रिपोजिटरी के अंदर। इतना ही नहीं, कभी कभी कोई DS स्टोर, कभी कोई नोड मॉड्यूल, इन चीजों को तो बिल्कुल से गिट इग्नोर में होना चाहिए। तो आपका गिट इग्नोर कितना प्यारा है, कितना बढ़िया है और आपने अनवांटेड फाइल्स नहीं डाल दिए हैं फोल्डर के खुलते ही, ये चीज का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगेन दीज आर फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ योर डेवलपर रेज्यूमे। अब फर्स्ट इंप्रेशन बन गया तो कोई आपका कोड देखना चाहेगा तो क्या देखेगा कि क्या आपने एक बार कोड करना शुरू किया था और उस पर ही कोड करते चले गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। चौथी चीज जो आपको करनी है वो ये करना है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप ब्रांचेस का यूज करो। क्योंकि असली कंपनी में, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में ब्रांच यूज क्या करते थे, अगर एक बग फिक्स करना होता था उसके अलग ब्रांच बनाते थे, उसमें लिखते थे ये बग का नाम है, इसको हम फिक्स कर रहे हैं। ब्रांचेस के नेम भी आप एक कन्वेंशन में लिख सकते हो। आप अपना नाम, अपनी ID हाइफन, अगर ये बग है तो उस बग की ID, अगर ये फीचर है तो फीचर की ID, ऐसे करके कर सकते हो। तो आप दिखा सकते हो कि मैं ना सॉफ्टवेयर बस एक सराटे में डेवलप नहीं कर देता हूँ, मैं उसे सोचता हूँ, उसमें मुझे जब बग मिलता है तो मैं उसको बग की तरह ट्रीट करता हूँ, जब मुझे नया फीचर सूझता है तो मैं फीचर की तरह ट्रीट करता हूँ। और इन सबको मैं अलग अलग ब्रांचेस में डेवलप करता हूँ और फिर ब्रांचेस को मर्ज करता हूँ। इससे क्या इंप्रेशन बनेगा, इससे ये इंप्रेशन बनेगा कि आप एक रियल लाइफ कंपनी में डेवलपमेंट करने के लायक हैं, आपको गिट समझ में आता है। पांचवी चीज जो आपके लिए जरूरी है, और ये तभी काम आती है अगर आप 2 या 4 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये आदत है रेगुलरली पुल एंड पुश करने की। जब हम माइक्रोसॉफ्ट में थे तो हर दिन सुबह हमारा काम होता पहले जाकर पुल कर लो, ताकि जो बाकी लोगों ने कोई चेंजेस किए हैं वो चेंजेस आपके पास आ जाए। और आप हर दिन अपना काम भी पुश कर दो, ताकि अगर आपका लोकल सिस्टम जो है उसमें कुछ खराबी हो जाए तो वो ऐसा ना हो कि वो गिटहब पर ना जाए। तो डेली पुश। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोज आपको ग्रीन दिखाना चाहिए, नहीं, एक हैबिट होनी चाहिए कि जब मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं तो मैं अपना काम डेली कमिट करके डेली पुश कर दूं सर्वर के ऊपर, ताकि कल को मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे कोई दिक्कत ना हो। और जब आप ग्रुप में काम करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डेली पुल और पुश करो। अरे रुको, मजा आ रहा है ना? तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना कि तुम्हारा फेवरेट टिप कौन सा था। अगली चीज फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो और आपके रिपोजिटरी पे 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हों, अगर ये ग्रुप प्रोजेक्ट्स ना भी हो, ये हैकाथॉन के प्रोजेक्ट्स हों, तो भी वहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि
किसी और ने जब कोड डाला है तो क्या आपने उस कोड को रिव्यू किया है कि नहीं, क्या आपने उस कोड को देखा है कि नहीं। कई बार तो मैं ये भी कहता हूं बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि अगर कोई और नहीं भी है ग्रुप में तो भी तुम खुद अपना कोड रिव्यू करो। एक बार तुम कोडर बनकर कोड करो और फिर एक नया हैट पहनो रिव्यूअर का, और इस रिव्यूअर के हैट से अपना कोड खुद रिव्यू करे। जैसे इंसान खुद के साथ चेस खेल सकता है, वैसे ही इंसान दो तरफ से अपने कोड को खुद बना भी सकता है और रिव्यू भी कर सकता है। लेकिन जब आप कोड रिव्यू करते हो तो आपको दिखता है अरे यार मैंने यहाँ गलती कर दी, ये नेमिंग मिस्टेक है, ये शायद एक फंक्शन होना चाहिए था, ये शायद दूसरे फाइल में होना चाहिए था, ये लॉजिक गलत है। आप अपने बग्स खुद पकड़ते हो, आप सीखते तो बहुत ज्यादा हो ही, उल्टा जो ये कमेंट आप डाल रहे हो गिटहब पे, ये भी आपके हायरिंग मैनेजर के लिए देखने के लिए वहां रह जाता है कि देखो बच्चा भले अकेले था या ग्रुप में था, इन लोगों ने कितना सही प्रोसेस फॉलो किया है, और आपका रिज्यूमे और तगड़ा होता जाता है। अगली चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है टैग्स को यूज करना। हम कमिट तो करते हैं, हम पुल पुश भी करते हैं, हम रिव्यू भी करते हैं, लेकिन हम टैग्स नहीं यूज करते। और टैग्स कहाँ काम आते हैं? जब कोई इंपॉर्टेंट फीचर हो, जब कोई बड़ा फीचर आ रहा है तो उसमें टैग डालने का ये फायदा होता है कि वो आपको दिखता है कि ये हाईलाइट्स है मेरे गिट हिस्ट्री के, और जो ये हाईलाइट्स आपको दिखते हैं, अगर कभी कहीं गलती हो गई, मान लो आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ये प्रोडक्शन ऐप भी है, और कहीं गलती हो गई तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अरे कौन सा वाला कमिट था भाई जिसमें गलती हुई थी। नहीं, मेजर फीचर्स के टैग्स होने से आप टैग पे तुरंत रिवर्ट कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा ही फीचर है जिसका यूज लोग कम करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उनको गलत टाइम पर ये बहुत काम आ जाता है। और गलत टाइम तो आता है, गिटहब का यूज, सबसे बड़ा गिट का यूज यही है कि जब आपने कुछ गलत कोड प्रोडक्शन में भेज दिया तो आप क्विकली उसको रिवर्ट कर सको और आपके यूजर्स परेशान न हो। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप PR बनाए, पुल रिक्वेस्ट बनाए, चेंज रिक्वेस्ट कहते हैं इसको कहीं पे। पुल रिक्वेस्ट बनाने का क्या फायदा होता है कि ऐसा नहीं कि हमारा कोड है हम तो सीधे मास्टर पे डालेंगे, सीधे प्रोड पे डालेंगे। ये दिखाता है कि आप कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है अपने कोड को लेके, और ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ ग्रेट ट्रेट विच यू वांट टू शो ऑन योर रिज्यूमे। आप ये दिखाना चाहोगे कि मैं बहुत केयरफुल हूँ, सेंसिटिव हूँ अपने कोड को लेके, इसलिए मैं कोड को डायरेक्ट मास्टर पे नहीं पुश करता, हमेशा एक ब्रांच में ले जाता हूँ, ब्रांच में पुश करता हूँ, ब्रांच से एक PR बनाकर उसको खुद रिव्यूअर का हैट पहन के रिव्यू करता हूँ, या अपने फ्रेंड को बोलता हूँ, अपने कलीग्स को बोलता हूँ रिव्यू करने के लिए, और उसके बाद ही मैं कोड को मास्टर में ले जाता हूँ। क्योंकि आई बिलीव इन कोलैबोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे ये भी पता है कि बाकी लोग मेरे कोड को बेटर कर सकते हैं और मैं बाकियों के कोड को बेटर कर सकता हूं, इसलिए PR डालना भी बहुत जरूरी है। और लास्ट, गिटहब का एक फीचर है जो कोई भी यूज नहीं करता। मैं कितने सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, हार्डली कोई यूज करता है। अरे आपको गिटहब ने एक पूरा का पूरा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम दिया है, एक बोर्ड दिया है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए विकीज यूज करो, इशू ट्रैकिंग के लिए प्रोजेक्ट बोर्ड्स यूज करो। जब आप इस तरह से अपना काम वहां पर दिखाओगे कि देखो मैंने ये इशू बनाया था, फिर मैंने इसको मूव किया, इसके साथ ये ब्रांच अटैच हुआ था, इसके साथ ये PR अटैच हुई थी, इस PR में ये रिव्यू था, पता है आप क्या कह रहे हो? आप रिक्रूटर को कह रहे हो, आप हायरिंग मैनेजर को कह रहे हो कि देखो मैं कितने सलीके से काम करता हूं, मुझे कितना कुछ आता है, मैं कितने सलीके वाला इंसान हूं। मैं एक बच्चा डेवलपर नहीं हूं जो बस लॉजिक लिख देता है, जो बस किसी तरह ऐप बना देता है, ट्यूटोरियल से देखा ऐप बनाया। और मुझे तो ट्यूटोरियल्स पे भी बड़ा गुस्सा आता है कि ट्यूटोरियल जब आप करा रहे हो तो इन चीजों को भी सिखाओ ना कि गिट कैसे चलाना है साथ साथ। तो ये चीजें भी आप नहीं करते और आप बड़े होते ही नहीं हो, आप फंसे रह जाते हो। आप वो बच्चों वाले छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर खुश हो जाते हो कि यार जॉब तो लग जाएगी। हाँ लग जाएगी, लेकिन अगर बेटर इंप्रेशन बनाना है, अगर और बढ़िया दिखाना है, अगर अपने आप को सूट बूट टाई वाला बढ़िया अच्छा डेवलपर दिखाना है, तो जरूरी है कि इन सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करो और अपना रिज्यूमे चमका कर सामने वाले के लिए प्रेजेंट करो। देखो अगर अच्छा डेवलपर बनना है तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है।